अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम हाजिर हैं आपके लिए 10 बड़ी खबरों के साथ। आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस, जहां हम बात करेंगे जेजू एयर हादसे की। साउथ कोरिया में फ्लाइट क्रैश, 151 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हम इसमें बात करेंगे कि कैसे गजा में इजरायली जुल्म जारी है। अल वफा अस्पताल पर हमला करके 7 लोगों को शहीद कर दिया गया। वहीं हम बात करेंगे नेतन्याहू की तबीयत की, जहां प्रोटेस्ट सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती हो गया है। वहीं हम बात करेंगे अश्कलौन हमले पर, ट्रेन हादसे पर ऑपरेशन, 2 जायोनी जख्मी हो गए हैं। वहीं हम इसमें बात करेंगे रूस ईरान साझेदारी, लावरोव का ऐलान कि सलामती पर मजबूत इत्तेहाद रहेगा। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जेजू एयर हादसा, 151 लोगों की मौत हो गई है, 2 बचने में कामयाब रहे। साउथ कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। जेजू एयर की फ्लाइट, जिसमें 181 मुसाफिर सवार थे, लैंडिंग के दौरान रनवे में फिसलकर एक दीवार से टकरा गई और आग की लपटों में घिर गए। इस हादसे में कम से कम 151 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सिर्फ 2 मुसाफिरों को ही बचाया जा सका है। फायर फाइटिंग हुकाम के मुताबिक बाकी सभी की मौत की आशंका जताई जा रही है। यह हादसा सुबह 9 बजे हुआ, जब फ्लाइट रनवे से फिसलकर फेंस वॉल से जाकर टकराई। इस दर्दनाक हादसे ने परवाज की सलामती और इमरजेंसी रिस्पांस पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं हम इसमें बात करेंगे कि दूसरी खबर आप देख सकते हैं, इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की तबीयत नासाज, जहां वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हफ्ते तय 3 गवाहियों को रद्द कराने की दरखास्त की थी, जिसे मंजूरी दे दी गई है। खबर है कि नेतन्याहू को प्रोटेस्ट में खराबी के चलते पेशाब की नली में इंफेक्शन हो गया है और उन्हें रविवार को प्रोटेस्ट के लिए सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में उनकी हर्निया की सर्जरी हुई थी और पिछले साल उनके दिल की धड़कनों को कंट्रोल करने के लिए एक पेसमेकर लगाया गया था। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा में इजरायली जुल्म जारी है। अल वफा अस्पताल पर हमला। गजा के सिविल डिफेंस ने बताया है कि इजरायली अफवाज को ताजा हमलों में सेहत को निशाना बनाया गया, जिसमें 7 अफराद शहीद हो गए। अल वफा अस्पताल की सबसे ऊपरी मंजिल को इजरायली हमले में तबाह कर दिया गया। यह हमला उस वाक़े के अगले दिन हुआ है जब कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर इजरायली फौज ने गिरफ्तार कर लिया था और अस्पताल को जलाकर राख करने का काम किया गया। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायल के दावों को हमास का इनकार। हमास ने इजरायली कब्जा सरकार के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि उनके सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई है। हमास के मुताबिक ईरानी सिक्योरिटी हुकाम के साथ की गई जांच में यह साबित हुआ है कि हमला एक 7.5 किलो वजनी गाइडेड मिसाइल के जरिए हानिया के फोन को निशाना बनाकर किया गया। यह इजरायली दावा झूठा है कि यह बम ईरानी मेहमान खाने के कमरे में लगाया गया था। हमास ने इजरायली बयान को एक नाकाम कोशिश बताया है, जो ईरान की खुद मुख्तारी का उल्लंघन करते हुए एक सरकारी दफ्तर पर हमला करने की संगीन वारदात से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। वहीं आप 5वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा से इजरायली अफवाज की वापसी पर सवाल। हमास का इल्जाम। हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन बासिम नईम ने बयान दिया है कि इजराइल कब्जा सरकार के गजा से अपनी अफवाज को वापसी के लिए ना तो कोई वाजे नक्शा पेश कर रही है और ना ही कोई ठोस टाइमलाइन दे रही है। नईम ने कहा है कि इस बार दुश्मन गजा से वापसी का कोई वाजे नक्शा देने से इनकार कर रहा है। वो ये तय नहीं करना चाहता कि कब और कहां से वापसी करेगा।
जंग के खात्मे पर भी वो कोई साफ जवाब देने को तैयार नहीं है। बुधवार को हमास ने यह बताया कि इसराइल ने वापसी, जंगबंदी और कैदियों के तबादले से जुड़े नई शर्तें पेश की हैं। ये नई शर्तें काहिरा और दोहा में चल रही बातचीत में एक और रुकावट का सबब बन गई है। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उत्तरी कोरिया का अमेरिका के खिलाफ सख्त जवाबी हिकमत अमली का ऐलान। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ कोरिया डीपीआरके ने अमेरिका के खिलाफ बेहद सख्त जवाबी रणनीति अपनाने का ऐलान किया है। यह सरकारी न्यूज एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने जारी किया है। यह फैसला 23 से 27 दिसंबर तक वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की लिमिटेड ने किया है। इजलास में लिया गया, जिसकी सदारत उत्तरी कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने की। इस इजलास में साल भर के सियासी नतीजों पर गौर किया गया और आने वाले साल की तरजीह तय की गई है। अपने खिताब में किम जोंग उन ने कहा कि यह हिकमत अमली जारी कोरिया के मुस्तकबिल के रियासती मफादात और उसकी सलामती को यकीनी बनाने के लिए जरूरी है। किम ने अमेरिका को सबसे ज्यादा रद्दी अमल वाला मुल्क करार दिया है। इसकी सख्त आलोचना भी की है। उन्होंने अमेरिकी, जापान और दक्षिण कोरिया के दरमियान बढ़ते सैन्य इतिहाद को जंगी और परमाणु हथियारों वाला अतिक्रमणकारी ब्लॉक बताया गया है। किम ने दक्षिण कोरिया को अमेरिका का मुसलसल एंटी कम्युनिस्ट चौकीदार करार दिया है और इसकी नीति की कड़ी मजम्मत भी की है। वहीं आप 7वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तुलकराम में फलस्तीनी मज़ाहमत का बड़ा हमला। मंगलवार को तुलकराम रिफ्यूजी कैंप में एक अहम मज़ाहमती कार्रवाई देखने को मिली है, जब फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद के सशस्त्र विंग अल कुदूस ब्रिगेड के तुलकराम बटालियन ने अल कसाम ब्रिगेड के साथ मिलकर इजरायली बख्तरबंद फौज पर कामयाब घात लगाकर हमला किया। अल कुदूस ब्रिगेड के बयान के मुताबिक यह ऑपरेशंस अल आकाश सेक्टर में बारूदी सुरंगों के बीच जाल बिछाकर अंजाम दिया गया। इजरायली सैन्य बुलडोजर को निशाना बनाते हुए एक धमाका किया गया ताकि फौज को वहां खींचा जा सके। इसके बाद फौज की कमांड जीप के नीचे एक पहले से लगाए गए धमाके को अंजाम दिया गया और इमदाद में आई फौज पर भारी फायरिंग की गई। इस मज़ाहमत के दौरान कई सीधे निशाने लगाए गए। बयान के मुताबिक इस हमले में 2 सीनियर इजरायली अफसर, वेस्ट बैंक डिवीजन के कमांडर और मेंशे ब्रिगेड के कमांडर जख्मी हुआ है। हालांकि इजरायली अफवाज ने ज्यादा जानी नुकसान का कोई खुलासा नहीं किया है। वहीं आप 8वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान में स्विस सिफारतकार की मौत की तहकीकात बंद, सुसाइड की आशंका। स्विट्जरलैंड के अल्टानी जनरल के ईरान में एक स्विस सिफारतकार की मौत की तहकीकात बंद करने का ऐलान किया गया। रविवार को अल्टानी जनरल के दफ्तर ने कहा कि जांच से वाकये की पूरी तस्वीर साफ हो गई है और किसी तीसरे पक्ष की आपराधिक दखल का कोई सबूत नहीं मिला है। इस महिला सिफारतकार, जो कि अपनी 50वें साल में थी, 2021 में तेहरान के उत्तर में अपने निवास की 7वीं मंजिल से गिर गई थी। वो स्विस दूतावास में काम कर रही थी। फॉरेंसिक जांच से मौत की वजह का पता नहीं चल सका, लेकिन किसी तरह की ज्यादती या तयशुदा के निशाने नहीं पाए हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि मामला सुसाइड का हो सकता है। इस नतीजे के साथ नवंबर की शुरुआत में इस केस को बंद कर दिया गया है। वहीं आप 9वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अश्कलॉन ट्रेन स्टेशन पर बड़ा हमला। अल जजीरा की रिपोर्ट्स के मुताबिक अश्कलॉन ट्रेन स्टेशन के करीब एक एंटी जायोनिस्ट कार रैमिंग ऑपरेशंस में कई जायोनी फौजियों के जख्मी होने की खबर मिली है। बताया जा रहा है कि यह हमला एक बस के जरिए अंजाम दिया गया। इस हमले में 2 जायोनी फौजी जख्मी हुए, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। दूसरी तरफ कुछ जायोनी सूत्रों ने दावा किया है कि इस ऑपरेशंस में एक फौजी की मौत भी हो चुकी है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में इसे एंटी जायोनिस्ट हमला नहीं बल्कि एक हादसा करार दिया गया है। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रूस ईरान रणनीतिक साझेदारी समझौता तैयार। रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोव ने कहा है कि ईरान के साथ
रूस का रणनीतिक साझेदारी समझौता क्षेत्रीय और आलमी अमन और सलामती को मजबूत करने पर मरकूज है। लावरोव ने रविवार को नोवोस्टी से बात करते हुए बताया कि इस समझौते के तहत ईरान और रूस के दरमियान सिक्योरिटी और डिफेंस के मामलात में ताउन और भी मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से लड़ने और दिगर खतरों का मुकाबला करने के लिए दोनों मुल्क मिलकर करीबी ताउन करेंगे। लावरोव के मुताबिक दस्तावेज सिर्फ क्षेत्रीय हद तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इसके आलमी पहलू भी होंगे। उन्होंने इस बात को भी वाजे किया कि सीरिया में हालिया सूरत हाल के बावजूद इस दस्तावेज में किसी तब्दीली की जरूरत नहीं है और यह दस्तखत के लिए पूरी तरह तैयार है। नाजरीन, आज की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। पल पल बदलती दुनिया में हर नई खबर और ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए पल पल न्यूज। हमें YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।